पढ़ेंगे टाइप 5 पढ़ेंगे। ठीक है, कैलेंडर में आज हम लोग क्लास 5 पढ़ेंगे। कैलेंडर में आज क्लास हम लोग 5 पढ़ेंगे और टाइप कौन सा पढ़ेंगे? 5 टाइप पढ़ेंगे। ठीक, क्लास 5 पढ़ेंगे और टाइप कौन सा पढ़ेंगे? 5 टाइप पढ़ेंगे। ठीक, 5 टाइप में क्या रहेगा? देखो 5 टाइप में जिसमें डेट और मंथ और ईयर तीनों बराबर नहीं होंगे। तीनों बराबर नहीं होंगे, लेकिन तीनों बराबर नहीं होंगे इससे पहले या तीनों बराबर होने से पहले हम यह देखेंगे जिसमें कि डेट और मंथ और देखो डेट और मंथ दोनों बराबर होंगे लेकिन ईयर बराबर नहीं होंगे। तब हम देखेंगे कि जिसमें डेट भी बराबर नहीं होगा, मंथ भी बराबर नहीं होगा, ईयर भी बराबर नहीं होगा, तीनों चीज़ बराबर नहीं होंगे। सबसे पहले मैं इसको देखेंगे। ठीक है, जिसमें डेट और मंथ बराबर होंगे लेकिन ईयर बराबर नहीं होंगे। ठीक, इसको पहले पढ़ेंगे। मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 और 4 2018 को मंगलवार है। क्या है? मंगलवार है। ठीक, मंगलवार है तो 8 और 4 2050 को कौन सा दिन होगा? ठीक, यह मेरा क्वेश्चन है। देखो मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 और 4 2018 को अगर मंगलवार है तो 8 और 4 2050 को कौन सा दिन होगा? देखो हमने क्या बताया था? हमने बताया था जिसमें डेट और मंथ बराबर है। देखो डेट और मंथ बराबर है लेकिन ईयर बराबर नहीं है। ईयर बराबर नहीं है तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान दो, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। हम यह देखेंगे 2018 और 2050। ठीक, अच्छा 2018 और 2050 के वर्ष निकाल दें। 2018 से लेकर 2050 के बीच में कुल वर्ष निकाल दें। कुल वर्ष कितना है भाई? कुल वर्ष कितना है तो घटा दो, तो घटा देंगे कितना हो जाएगा? 32। कितना वर्ष भाई? 32 वर्ष है। कुल कितने वर्ष हैं? 2018 से लेकर 2050 के बीच में कितने कुल वर्ष है भाई? 32 वर्ष है। अब 32 वर्ष में कितने लीप वर्ष है यह पता कर लेंगे। 2018 से लेकर 2050 तक के बीच में कितने लीप वर्ष है तो लीप वर्ष पता करने के लिए 2018 के बाद के याद रखना। 2018 के बाद कब लीप वर्ष आया होगा? 2020 में आया होगा। 2020 में लीप वर्ष रहा होगा। 2020 में लीप वर्ष रहा होगा और 2050 लीप वर्ष नहीं है तो इसके बाद कब लीप वर्ष रहा होगा? 2052 में लीप वर्ष रहा होगा। कितने में रहा होगा? 2052 में लीप वर्ष रहा होगा। घटा लो तो 2 3 मतलब 32 बचा। अब 32 में लीप वर्ष पता करना है तो 4 से भाग देंगे। 32 में हम 4 से भाग देंगे, कितना हुआ भाई? 8 चौके 32 मतलब 8 लीप वर्ष होंगे। तो 2018 से लेकर 2050 के बीच में कितने लीप वर्ष होंगे? तो 8 लीप वर्ष होंगे। इसमें 8 हम जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे कितना हुआ? 40 वर्ष। ठीक, अब 40 वर्ष और 40 वर्ष में हम क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देंगे, पता नहीं कर लें कि कितना एक्स्ट्रा दिन है। तो 40 में हम 7 से भाग देंगे तो पता हो जाएगा मेरा कितना एक्स्ट्रा दिन है। भाग देंगे कितना? 7 बचा 35 हो जाएगा, मतलब 5 दिन एक्स्ट्रा गया। 5 दिन एक्स्ट्रा गया तो हम मंगलवार में 5 दिन जोड़ देंगे या 2 दिन घटा देंगे। मंगलवार में 5 दिन जोड़ेंगे या 2 दिन घटा देंगे। मंगलवार में 5 दिन जोड़ दो या 2 दिन घटा दो। 2 दिन घटा दो। देखो 2 दिन घटाने का मतलब पीछे की ओर आना, जोड़ने का मतलब आगे की ओर जाना। ठीक है, मंगलवार से 2 दिन पीछे जाओगे तो मंगलवार से पहले कौन सा दिन होगा? सोमवार, फिर रविवार। कौन सा दिन पड़ेगा? रविवार। तो हम कह देंगे, हम यह बोल देंगे कि 8 और 4 2050 को कौन सा दिन था? रविवार था। देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन यह कह रहा थी 12/3/2015 को सोमवार है। ठीक, देखो मेरा क्वेश्चन यह कह रहा है 12/3/2015 को अगर सोमवार है तो 12/3/2045 को कौन सा दिन होगा? ठीक, 2045 को कौन सा दिन होगा? मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो 12/3/2015 को अगर सोमवार है तो 12/3/2045 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, 2045 को कौन सा दिन होगा? तो हमने यह देखे तो इसमें क्या है? देखो डेट भी बराबर है, मंथ भी बराबर है, ईयर बराबर नहीं है।
ईयर बराबर नहीं है। तो लगा दो, कैसे लगाते हैं, हम पहले यह देख लें कि 2015 से 2045 के बीच में कुल वर्ष कितने हैं। तो कुल वर्ष निकाल दो, कुल वर्ष निकाल दो, कुल वर्ष निकालेंगे तो 45 में से 15 घटा देंगे, कितना बचा भाई, 30 बचा। ठीक, 30 वर्ष है। ठीक है, तो 2015 और 2045 के बीच में कितने लीप वर्ष है यह पता कर लें। तो लीप वर्ष पता करने के लिए हमको मालूम है 2015 जो लीप वर्ष नहीं है, ठीक है, लीप वर्ष पता करेंगे। 2015 क्या लीप वर्ष है, नहीं है, तो इस कब लीप वर्ष होगा, 2015 नहीं रहा होगा, 2016। तो बाद के निकाल लेंगे, बाद, हमेशा याद रखना बाद के निकालेंगे। 2015 के बाद कब लीप वर्ष आया होगा, तो 2016 होगा। ठीक, 2016 और 2045 जो लीप वर्ष नहीं है, तो 2046 भी नहीं रहा होगा, 2047 में 2048 लीप वर्ष कितना होगा, 2048। ठीक है, 2048 लीप वर्ष है। ठीक है, तो हम निकाल दिए, मतलब 2045 के बाद कब लीप वर्ष होगा, तो 2048 में लीप वर्ष होगा, और 2015 के बाद कब लीप वर्ष होगा, 2016 में लीप वर्ष होगा। ठीक है, निकाल दो, बाद का निकालते हैं, बाद। अब इसमें घटा दो, घटाओ घटाओ, तो घटा देंगे तो यह कितना बचा, 8 में से 6 निकला, 2 बच गया। ठीक है, और 4 में से 1 लिखा, 3 बचा। ठीक, 3 बच गया, 3 बच गया, देखो 3 बच गया, 3 बच गया। अब देखो 32 हो गया, 3 बच गया है तो 32 हो गया। अब 32 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, पता हो जाएगा मेरा लीप वर्ष कितना है। 8 भर गया, कितना भर गया भाई, 8 भर गया। तो हम क्या करेंगे, देखो 8 इसमें जोड़ देंगे, 30 में 8 जोड़ देंगे, कितना हुआ 38, और 38 में हम 7 से भाग दे देंगे, तो पता हो जाएगा कितना एक्स्ट्रा दिन है। 38 में हम 7 से भागे, 7 से 35, मतलब 3 दिन एक्स्ट्रा गया। कितना दिन एक्स्ट्रा गया, 3 दिन। इसका मतलब 3 जोड़ दो या 4 घटा दो। 3 जोड़ोगे, सोमवार में 3 जोड़ोगे तो कौन सा दिन होगा, सोमवार के मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। कौन सा दिन होगा भाई, बृहस्पतिवार। कौन सा दिन है, बृहस्पतिवार। तो हम कह देंगे 12/3/2045 को कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार था। देखो एक क्वेश्चन आओ, देखो 20/4/2016। देखो 20/4/2016 को मंगलवार है, तो 20/4/2060 को कौन सा दिन होगा। देखो मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यह मेरा क्वेश्चन कह रहा है 20/4/2016 को अगर मंगलवार है तो 20/4/2060 को कौन सा दिन होगा, 2060 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो हम क्या करें, पहले 2016 और 2060 के बीच में कितने वर्ष है यह निकाल दें। तो निकाल दें वर्ष, कुल वर्ष कितने हैं, कुल वर्ष निकाल दें, वर्ष निकाल दो। क्या करेंगे, 60 में से 16 घटा देंगे, 60 में से 16 घटाएंगे, कितना बचेगा भाई, देखो 60 में से हम 16 घटा देंगे तो 44 बचेगा। कितना बचेगा, 44 बचेगा। ठीक, 44 बच गया, 44 वर्ष बचा। ठीक, 44, 2016 से 2060 के बीच में कितने वर्ष है भाई, 44 वर्ष है। ठीक, और 2016 और 2060 के बीच में लीप वर्ष पता है, करना है। तो लीप वर्ष पता करने के लिए क्या, 2016 क्या है, स्वयं लीप वर्ष है। 2016 क्या है, स्वयं लीप वर्ष है। तो 2016 क्या है हमारा, लीप वर्ष है। 2016 क्या है मेरा, लीप वर्ष है, और 2060 भी लीप वर्ष है। घटा दो, घटाओगे कितना बचेगा भाई, घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 44 आएगा। और 44 में हम 4 से भाग देंगे, यह पता हो जाएगा कितने लीप वर्ष है। तो हम कितना लीप वर्ष है, 44 में हमने 4 से भाग दे देंगे, हमको यह पता हो जाएगा लीप वर्ष की संख्या। तो 2016 से 2060 के बीच में कितने लीप वर्ष है, तो 11 लीप वर्ष है। 11 क्या है, इसमें हम जोड़ देंगे, 11 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 55 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। 55 में 7 से भाग देंगे, 55 में 7 से भाग देंगे, 7 से 49 हो जाएगा। 49 में घटा देंगे, कितना भाई, 6 बचेगा। 6 मतलब 6 बचा, 6 बचा। ठीक है, 6 बचा तो हम क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे या 1 घटा देंगे। मंगलवार में 6 जोड़ देंगे या 1 घटा देंगे। मंगलवार में 1 दिन घटा दोगे, मतलब पीछे की ओर आना, 6 जो जोड़ना मतलब आगे की ओर जाना। ठीक है, मंगलवार में एक दिन घटा दोगे तो मंगलवार से पहले कौन सा दिन होगा, सोमवार। ठीक है, मंगलवार से पहले कौन सा दिन था, सोमवार। ठीक, सोमवार। मेरा आंसर क्या होगा, सोमवार। क्या देगा, 20/5/2000
5 है को बृहस्पतिवार है, ठीक। और 20/5/2030 को कौन सा दिन होगा? देखो मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20/5/2005 को बृहस्पतिवार है, तो 20/5/2030 को कौन सा दिन होगा? 20/5/2030 को कौन सा दिन होगा? ठीक, कौन सा दिन होगा निकाल दो। पहले क्या देखेंगे कि 2005 से 2030 के बीच में कितने वर्ष हैं, तो कितने वर्ष है भाई, कुल वर्ष कितने हैं, कुल वर्ष निकाल देंगे। तो 30 में से 5 घट गया 25, कितना वर्ष भाई, 25 वर्ष है, ठीक है, 25 वर्ष है। अब यह पता कर ले 2005 से 2030 के बीच में कितने लीप वर्ष है, लीप वर्ष पता कर ले। तो 2005 के बाद कब लीप वर्ष होगा, बाद का निकालें। 2005 के बाद कब लीप वर्ष आया है, तो 2005 के बाद लीप वर्ष कब आया होगा भाई, तो हम कह देंगे 2005 के बाद कब लीप वर्ष होगा, तो 2008 में, 2008 में लीप वर्ष रहा होगा, 2008 में। और 2030 के बाद कब लीप वर्ष रहा होगा, बाद के निकालते हैं, याद रखना बाद, ठीक। अगर रहेगा तो ही लेंगे, अगर लीप वर्ष यह रहता है तो हम वही ले लेते, लेकिन जब लीप वर्ष 2030 लीप वर्ष नहीं है, तो लीप वर्ष कब होगा, तो 2032 में। लीप वर्ष कब होगा, 2032 में, 2032 में लीप वर्ष होगा। घटा दो, घटा दो, 4 बच गया 24, कितना बचा भाई, 24, ठीक। और 24 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, 24 में 4 से भाग देंगे तो हमारा लीप वर्ष पता हो जाएगा, कितने लीप वर्ष है, 6 लीप वर्ष है, तो 6 लीप वर्ष है। 2000 आप देखो, आप देखेंगे 17/3/2018, 17/3/2018 को सोमवार है, सोमवार है, सोमवार है, तो 16/5/2050 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा? देखो देखो इसमें क्या है, 17/3/2018 को अगर सोमवार है, तो 16/5/2050 को कौन सा दिन होगा, 2050 को कौन सा दिन होगा, ठीक। तो हमने पहले यह देखे, इसमें देखो ना डेट बराबर है, ना मंथ बराबर है, ना ईयर बराबर है, क्या है, तीनों चीज़ बराबर नहीं है। तो तीनों चीज़ जब बराबर नहीं होगा तो हम 2 स्टेप में लगाएंगे, इसको 2 स्टेप में लगाएंगे। पहला स्टेप लगाओ, पहला स्टेप लगाएंगे, पहला स्टेप लगाएंगे, पहले स्टेप में देखो ध्यान दो, पहले स्टेप में क्या निकालेंगे, 16/5/2018, ठीक। 16/5/2018 को कौन सा दिन होगा, पहले यह निकाल ले। देखो 16/5/2018 को पहले पता कर ले तो कौन सा दिन है, ठीक, यह पता कर ले, ध्यान दो। क्या 17/3/2018, 17/3/2018 को सोमवार, मतलब कि मार्च के महीना है और 17 तारीख तक मालूम है कि सोमवार है, क्या है, मार्च का महीना है और 17 तारीख को मालूम है कि सोमवार है, ठीक है। 17 तारीख तक पता है कि सोमवार है, ठीक, 17 तारीख तक पता है कि सोमवार है, तो 17 तारीख बीत चुका है, मतलब 17 तारीख बीत चुका है, मार्च में 17 तारीख बीत चुका है। मार्च कितने दिन का होता है भाई, तो मार्च हमारा कितने दिन का होता है, तो मार्च हमारा 31 दिन का होता है। कितने दिन का होता है भाई, 31 दिन का होता है, जिसमें 17 दिन बीत चुका है, 17 दिन बीत चुका है, तो बचा कितने दिन, तो हम कहेंगे 14 दिन, और 14 में हम 7 से भाग देंगे, कितने दिन बचा, 0 दिन, ठीक है, 0 दिन एक्स्ट्रा बचा। एक्स्ट्रा दिन कितने बचा, 0 दिन और प्लस, ठीक। मार्च के बाद कौन सा महीना आता है, मार्च के बाद कौन सा महीना आता है भाई, तो मार्च के बाद कौन सा महीना आता है, अप्रैल आता है। कौन सा महीना आता है, अप्रैल आता है। अप्रैल कितने दिन का होता है, 30 दिन का। तो इसमें कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं भाई, 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक। अब अप्रैल के बाद कौन सा महीना होता है, मई होता है। अब मई में हमको कहाँ जाना है, 16 मई तक जाना है, तो मई में 16 मई तक जाना है। इसमें हम 16 में 7 से भाग देंगे, कितने एक्स्ट्रा दिन जाएगा, 2 दिन एक्स्ट्रा गया। कितने दिन एक्स्ट्रा गया भाई, 2 दिन, तो जोड़ दो, मतलब 4 दिन। तो हम क्या करेंगे, 4 दिन, तो सोमवार में 4 दिन जोड़ देंगे या 3 दिन घटा देंगे। क्या करेंगे, सोमवार में 4 दिन जोड़ देंगे या 3 दिन घटा देंगे। सोमवार में 4 दिन जोड़ो, सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। कौन सा दिन पड़ेगा, शुक्रवार, ठीक है, शुक्रवार पड़ा, ठीक। तो हम कह देंगे 16/5/2018 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। अब दूसरा स्टेप को देखेंगे। दूसरा स्टेप देखो, दूसरा स्टेप का क्या हुआ, देखो इसमें क्या है भाई, इसमें ध्यान दो, इसमें
डेट भी बराबर है, मंथ भी बराबर है, ईयर अलग है, ईयर अलग अलग है, ठीक है, अलग है। अभी हमने पढ़ाया था कि हम 2028 से 2050 के बीच में देख ले कितने वर्ष है, 2028 से 2050 के बीच में कितने वर्ष है, तो हम देखेंगे कितने वर्ष है भाई, कुल वर्ष निकाल लें, कितने वर्ष है, कुल वर्ष कितने हैं भाई, कहेंगे 32 है, कितने हैं भाई, 32 है, 32 है। तो 2018 के बाद कब लीप वर्ष आया होगा, 2018 के बाद 2020 लीप वर्ष होगा, ठीक, बाद के निकालते हैं। और 2050 के बाद कब लीप वर्ष होगा, 2052 लीप वर्ष होगा। अब इसमें घटा देंगे, घटाएंगे 32 दिन हुआ, 32 हुआ, 32। और 32 में हम करने के लिए 32 में कितने से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग दिए तो पता हो जाएगा कितने लीप वर्ष है। तो 32 में हम 4 से भाग रहे हैं 8 बार 8 चौक 32 होता है। तो कितने लीप वर्ष हुआ, 2020 से 2052 के बीच में कितने लीप वर्ष हुआ भाई, 8 लीप वर्ष है, 8 लीप वर्ष है। इसका मतलब 2028 और 2050 के बीच में कितने लीप वर्ष है, 8 लीप वर्ष होंगे। कितने लीप वर्ष होंगे भाई, 8 लीप वर्ष होंगे। तो 8 लीप वर्ष होंगे तो 32 में हम का 8 जोड़ देंगे, 32 में 8 जोड़ दिए, कितना हुआ, 40 हो गया, 40 हो गया, 40 वर्ष हो गया। अब 40 वर्ष हो गया, अब 40 में क्या करेंगे, हम 7 से भाग दे देंगे, 40 में 7 से भाग दे देंगे तो 7 5 35 हो गया, 35, 5 बचा, कितना एक्स्ट्रा दिन बचा, 5 दिन एक्स्ट्रा बचा, मतलब 5 दिन जोड़ देंगे और 2 दिन घटा देंगे। 5 दिन जोड़ने का मतलब आगे क्यों जाना, घटाने का मतलब पीछे क्यों जाना। तो शुक्रवार में 2 दिन घटा दो, शुक्रवार से पहले कौन सा दिन रहा होगा, तो बृहस्पतिवार होगा, बृहस्पतिवार से पहले कौन सा हो, तो बुधवार था, ठीक है। बृहस्पतिवार से पहले कौन सा दिन रहा होगा, बुधवार, तो हम कह देंगे कौन सा दिन है, बुधवार, ठीक, बुधवार, ठीक, बुधवार। तो शुक्रवार से देखो, शुक्रवार से पहले कौन सा था, बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार से पहले कौन सा होगा, तो बुधवार रहा होगा, तो 2 दिन घटा दिए, कौन सा दिन पड़ेगा, बुधवार। तो हम कह देंगे 16/5/2050 को कौन सा दिन था, बुधवार था, ठीक। देखो यह मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह मेरा क्वेश्चन देखो, 15/6/2005 को अगर शनिवार है तो 17/8/2028 को कौन सा दिन होगा, 17/8/2028 को कौन सा दिन होगा, ठीक, ठीक। तो देखो इसमें क्या है, ना डेट बराबर है, ना मंथ बराबर है, ना ईयर बराबर है, ठीक, ईयर बराबर है। तो हमने बताया हूँ, इसको 2 स्टेप में लगाएंगे, क्या बताएंगे, इसको 2 स्टेप में लगाएंगे। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, पहला स्टेप तो 17/8/2005 निकाल लेंगे, ठीक। तो 17/8/2005 को कौन सा दिन है, यह निकाल दें पहले, 17/8/2005 को कौन सा दिन है, यह पता कर लें। तो हम क्या करेंगे, देखो 15/6/2005 को शनिवार है, मतलब जून का महीना है, जून का महीना है जिसमें 15 दिन बीत चुका है। और जून कितने दिन का होता है, तो जून हमारा 30 दिन का होता है। कितने दिन का होता है भाई, 30 दिन का होता है, जिसमें 15 दिन बीत चुका है। तो कितने दिन बचा है, 15 दिन बचा है। और 15 में हम 7 से भाग देंगे, 1 दिन एक्स्ट्रा गया। कितने दिन एक्स्ट्रा गया भाई, 1 दिन एक्स्ट्रा गया, 1 दिन एक्स्ट्रा गया। और जून के बाद कौन सा महीना होता है, जुलाई होता है, जुलाई जो कि 31 को होता है। इसमें हम 7 से भाग देंगे तो 3 दिन एक्स्ट्रा जाता है। कितने दिन एक्स्ट्रा जाता है, 3 दिन एक्स्ट्रा जाता है, ठीक है। जुलाई के बाद कौन सा महीना होता है, अगस्त होता है। अगस्त में हमको कहाँ तक जाना है, 17 अगस्त तक जाना है। कितने तारीख तक जाना है, 17 अगस्त। और 17 में हम 7 से भाग देंगे, कितने दिन एक्स्ट्रा जाएगा, 3 दिन एक्स्ट्रा जाएगा। जोड़ दो, 7 दिन हो गया, 7 और 7 में हम भाग देंगे तो कितना एक्स्ट्रा दिन जाए, 0 दिन। मतलब कि शनिवार था, तो अगर हम शनिवार में 0 दिन जोड़ेंगे तो शनिवार ही पड़ेगा, मतलब वही दिन पड़ेगा। क्या होगा, वही दिन होगा, ठीक, वही दिन हुआ। तो हम कहेंगे 17/8/2005 को कौन सा दिन था, शनिवार था। 17/8/2005 को कौन सा दिन था, तो हम कहेंगे शनिवार था। कौन सा दिन था भाई, शनिवार था, ठीक। अब दूसरा स्टेप देख लो, दूसरा स्टेप में निकालेंगे। जैसे दूसरा स्टेप में क्या होगा, तो इसमें देखो डेट बराबर हो गया और मंथ भी बराबर हो गया, ईयर अलग अलग है। ईयर क्या है भाई, अलग है, ठीक, ईयर बराबर नहीं है, मतलब अलग है। तो हम क्या करेंगे, पहले निकाल लें। देखो 2005 और 2028 के बीच में कुल वर्ष कितने हैं, निकाल लें। 2005 और 2028 के बीच में वर्ष की संख्या निकालें, कुल वर्ष कितने हैं, तो हम कहेंगे 23 वर्ष है। कितने वर्ष है भाई, कुल 23 वर्ष है,
कुल वर्ष कितने हैं 23 वर्ष है। और 23 देखो कुल वर्ष हमारा कितना है 23 वर्ष है, ठीक है। और 2005 और 2028 के बीच में लीप वर्ष कितने हैं यह पता कर लें। देखो 2005 तो लीप वर्ष नहीं रहा होगा, 2000 क्या रहा होगा 2008 हमारा लीप वर्ष होगा। और 2028 जो कि लीप वर्ष है, 2028 हमारा लीप वर्ष है, तो हम वही लेंगे 2028 ले लेंगे, 2028 ले लेंगे। अब घटाएंगे कितना दिन बचेगा 20 वर्ष बचा। और 20 में हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, 20 में हम 4 से भाग देकर यह पता कर लेंगे कि कितना लीप वर्ष है। तो 20 में हम 4 से भाग दिए तो 4 5 20 मतलब 5 लीप वर्ष है। कितने लीप वर्ष है 5, तो 5 लीप वर्ष है। तो 23 में 5 जोड़ देंगे क्या होगा 28 हुआ। 28 में हम क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, 28 में 7 से भाग दिए तो कितना हुआ 0 दिन एक्स्ट्रा, मतलब क्या कौन सा दिन पड़ेगा शनिवार ही पड़ेगा, ठीक। कौन सा दिन पड़ेगा भाई शनिवार ही पड़ेगा, ठीक। मेरा कौन सा दिन पड़ेगा शनिवार।